Hi friends, in this lecture we will see some tricks to solve problems relating to sets for NDA examination. When we say for NDA examination, it means that these tricks, concepts and definitions have been put here on the basis of previous year papers. तो उसका जो पैटर्न है उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये टोटली उसके बेसिस पे बना है। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12684 पे मिल जाएंगे, तो इसलिए कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद a simple definition of cardinality of states। इस वर्ड को यूज करके, कार्डिनलिटी को यूज करके पिछले ईयर्स में काफी क्वेश्चंस रेगुलरली आए हैं और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन कार्डिनलिटी से कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कार्डिनलिटी क्या है। तो कार्डिनलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो अगर कोई सेट है हमारा a = 2 4 6, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारी 3 हो गई। अब इसमें ये याद ध्यान रखना है कि अगर कोई हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 2 1, तो उस सेट की कार्डिनलिटी हमारी 3 ही होगी, क्योंकि हम सेट्स में जो रिपीट एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में a = 1 2, b = 2 3 and c = 3 4, and we have to find the cardinality of this particular expression. So essentially we have to find n bracket a cross b intersection a cross c. Now यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कार्डिनलिटी का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट का ना होना, अगर जहाँ पे कि शॉर्टकट नहीं है उस जगह आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो दैट इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस c निकालिए, उनका इंटरसेक्शन निकालिए, आपका जो है सेट निकल के आ गया। उस सेट की में देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये वाला एग्जांपल हमने इसलिए लिया है कि जैसे ये a है, b है, c है, और a क्रॉस b हमारा ये हो गया, b क्रॉस c हमारा ये हो गया, तो a क्रॉस c हमारा ये हो गया, तो हमारा फाइनली ये निकल के आया। नाउ इस सेट की कार्डिनलिटी 2 है, 4 नहीं है। इसके एलिमेंट जो है ये 1 3 का जो एक हमारा वो है और 2 3, ये एक एलिमेंट काउंट होगा। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 का एंड 2 3 का, ये एक हमारा पेयर काउंट होगा। जैसे कई क्वेश्चंस है कि भाई ए सेट ए हैज गॉट, कई बार इस तरह से भी कंफ्यूज करने की कोशिश करी है एग्जाम्स में कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हुए। तो नाउ देयर इज, अनलेस यू नो द एलिमेंट्स कितने कॉमन है, अनलेस वी नो द value of n a intersection b, we cannot find the value of n a union b which is required to find the cardinality। तो इसमें ट्रिक यही है कि कई बार सिंपल से ही कॉन्सेप्ट में वो थोड़ा सा वेरिएशन ले आते हैं और हम उसमें कंफ्यूज ना हो। ट्रिक्स वाले ये वीडियो में हमारा एक पर्पस ये भी रहता है कि जो नए पिछले लास्ट 10 इयर्स में एनडीए में प्रॉब्लम्स जिस तरह की आई हैं, उस तरह की हम आपको सबकी एक एक एटलीस्ट प्रॉब्लम करा दें, सो दैट अगर आप हमारा थ्योरी का रिवीजन लेक्चर कर लें, ये ट्रिक्स वाला लेक्चर कर लें, और आप हमारा एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस एक बार देख लें। एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, अधिकतर क्वेश्चंस में हम वीडियो सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो अगर वो सब आप कर लेंगे तो आपको फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, आई थिंक कि 90% क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट टू विद इन द अलॉटेड टाइम ऑफ 150 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चन। जो इस तरह के क्वेश्चंस कराने का और इस तरह की स्पेशलाइज प्रैक्टिस कराने का पर्पज है कि कहीं भी आप फंसे नहीं। अब इस प्रॉब्लम में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स डिफाइन किए हुए हैं, हमको रोस्टर फॉर्म में उनको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमें ईच एलिमेंट को हमें उसको लिखना है। तो
हमें इसमें अब इस तरह की वेलोसिटी फॉर्म वाली प्रॉब्लम्स को कितना भी टफ बना सकते हैं। एसेंशियली तो आप कर क्या रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल लिया है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका एक टफ वर्जन भी हो सकता है। तो अगर हम टी क्यूब इजिकल इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया हमारा, टी क्यूब इजिकल टू टी, तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आए वो क्या निकल के आए है कि टी स्क्वायर माइनस वन एंड टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, तो डी के एलिमेंट्स हो गए ब्रैकेट, डी हमारा क्या हो गया, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट जीरो माइनस वन एंड वन। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको सब पता है, लेकिन इस लेक्चर के थ्रू हम आपको हर टाइप की प्रॉब्लम्स की जो एग्जाम्स में आती है उसको एक एक एटलीस्ट क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह w माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे हमारा दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि हम इसको इधर ले जाएं और ये करें। एक बहुत सिंपल इसका मेथड है, हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, तो उससे हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो गया कि हम w माइनस टू माइनस डब्ल्यू प्लस थ्री कर दें, और ये नीचे जो है w माइनस टू प्लस डब्ल्यू प्लस थ्री कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू। तो इस तरह की इक्वेशंस जब भी आपको सॉल्व करनी हो, ऑलवेज थिंक ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि आपने देखा हो कंपोनेंडो डिविडेंडो से आपका आंसर इमीडिएट एक स्टेप में निकल आएगा, रादर देन डूइंग दीज मेनी कैलकुलेशंस। इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन कर लिया और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो प्लस माइनस रूट टू हो गया और प्लस माइनस रूट थ्री हो गया हमारा। तो ये हमारी एफ की वैल्यू ये हो गई, रेस्टर फॉर्म में ये हो गया। एज आई वाज मेंशनिंग, ये तो बड़े सिंपल सी हमारी इक्वेशन है, और हम इसको काफी टफ भी बना सकते हैं कि बाय गिविंग ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हियर। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की या किसी भी सब्जेक्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की या उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको हम क्लोज कर सकते हैं कि भाई आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ए सेट में हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसमें ए सेट हैज गॉट जीरो एलिमेंट, इट इज नॉट a set containing zero but it is a set with zero element, तो इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब एक तो तरीका है कि हम उसको कंफ्यूज होते जाएं, एक है हम फार्मूले को अप्लाई करें। इसी हमने ये पढ़ा है कि पी ए में जो पावर सेट ऑफ ए हैविंग एन एलिमेंट्स, उसमें पी ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे, टू टू द पावर एन। तो हम इसमें कंफ्यूज होने की वजह, और उसमें हमने जब फार्मूला ये पढ़ा था तो कोई एक्सेप्शन तो था नहीं कि n इज इक्वल टू जीरो के लिए फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम इसमें सीधा फार्मूला लगा दें कि भाई पी ए कितना हो गया, टू टू दी पावर एन, एन हमारा जीरो है तो पी ए हमारा टू टू दी पावर जीरो दैट इज वन। तो अब हमारे पी ए में एलिमेंट्स हो गए वन। तो अब P इसमें फिर से करेंगे तो एलिमेंट्स कितने हो गए, टू टू द पावर वन दैट इज टू। अब P यहाँ से इस वाले का करेंगे तो कितने हो गए, P इसमें टू टू द पावर टू दैट वुड बी फोर, और फाइनल P में करेंगे तो कितने हो गए, टू टू द पावर फोर दैट इज 16। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि अननेसेसरली अपना दिमाग ना लगाएं और एक ये लेके कि भाई अच्छा जीरो हो गया तो अब इसमें नल एलिमेंट है और उसके सेट बनाना शुरू कर दें। आपको फार्मूला दिया गया है, आप उस फार्मूले का इस्तेमाल करिए और सीधे करते चले जाइए। देखिए कितनी जल्दी हमारा आंसर 16 निकल के यहाँ पर आ गया।
एज मेंशन्ड अर्लियर, सेट थ्योरी में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना सकते हैं हम, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूज कर सकते हैं। ये तो 2017 का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। इसमें 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 10 एलिमेंट्स का एक सेट है और पूछा है उसमें से हम 2 और 3 सेलेक्ट करके कैसे कितने सेट्स बना सबसेट्स हो सकते हैं। तो भाई या तो हमारे 2 सेट्स एलिमेंट्स वाले सेट हैं या 3 एलिमेंट्स वाले सेट हैं। तो 10 में से हम 2 एलिमेंट्स कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10C2 से, और 3 एलिमेंट्स कितने उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, 10C3 से। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10C2 प्लस 10C3। तो इट इज इक्वल टू 45 प्लस 120 इज इक्वल टू 160। लेकिन इसी तरह का कोई एक अच्छा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इसमें बनाई जा सकती है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहला ट्रिकी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कि अगर हमारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं ए बी एंड सी ऑफ ए सेट एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक तो तरीका आप वेन डायग्राम बनाते रहिए, और वेन डायग्राम अगर आपने बनाना शुरू किया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर और किसी भी तरीके से करेंगे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो a का भी एलिमेंट है b का भी एलिमेंट है, वो कहानी शुरू करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक जो है जो एनडीए के ही एग्जाम में लगानी है आपको, अगर आप IIT जेईई वगैरह भी दे रहे हैं तो वहाँ पे ये टेक्निक्स मत यूज करिएगा, कि हम एक सिंपल केस ले लें। जैसे ए को हम मान ले ए कंटिन्यू, और बहुत ही सिंपल कि ए हमारा एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट है ए, और हमारा बी हमारा है ए एंड बी वाला, और सी हमारा है ए बी एंड सी। अब हमने इसमें देख लिया कि क्या ये वाला जब हम चुन रहे हैं तो ये हमने कहा कि ए यूनियन बी इज ए बी और बी यूनियन इंटरसेक्शन सी इज ए बी, बस ये हमें एक सेलेक्ट कर लिया। तो सिंस दिस इज अ जनरल रिलेशनशिप, तो ये किसी भी सेट के लिए सेटिस्फाई होगी। अब इसमें केवल प्रॉब्लम तब आ सकती है कि अगर हमारे 2 इसमें आंसर्स ठीक आ रहे हो तो फिर हमें थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट एज यू वुड सी कि अगर हमारा ए, इसमें ये वाली कंडीशन जो है हमारी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ये तो सेटिस्फाई हो रही है अगर हम ये वाला मान के चल रहे हैं कि भाई ए यूनियन बी हमारा ए इंटरसेक्शन ए बी हो गया, और बी इंटरसेक्शन सी हमारा जो है वो भी ए बी हो गया। तो इसका हमारा क्या मतलब है कि ए यू इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो नहीं है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू सी ये भी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी इज हमारा सबसेट ऑफ सी ये भी नहीं है क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, ए सबसेट बी सबसेट सी ये भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं अगर ए बी और सी को भी ए बी मान लूं तो हमारा आ जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी, अगर हम ये ले लें कि ए बी और सी को भी हम ए बी मान लें, या हम ए को भी ए बी मान लें, बी को भी हम ए बी मान लें और सी को भी हम ए बी सी मान लें, तो भी हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप कहेंगे उससे तो हमारा आंसर ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बट उस केस में हमारे अगर हम गलत एज्यूम करेंगे तो हमारे 2 आंसर्स ठीक आएंगे, ए इज इक्वल टू बी इंटर सबसेट ऑफ सी एंड ए, क्योंकि अगर ए हमारा ए बी है तो ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, तो 2 आंसर्स ठीक आएंगे। इसका मतलब कि जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करी है ए बी सी की टू स्टार्ट विद वो ठीक नहीं है। अगर यही टेक्निक को आप ढंग से डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस में लगाने लगे तो मतलब यू आर गोइंग टू बी ए विनर, क्योंकि हर साल एनडीए के पेपर में एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस जो अदरवाइज बहुत लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, वो इस टेक्निक का यूज करके बहुत ही इजी ढंग से किए जा सकते हैं। तो डिफरेंट चैप्टर्स में, और जब हम प्रीवियस ईयर्स पेपर कराएंगे
तो उसमें हम आपको इस मेथड की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जहाँ भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड जनरल फार्मूला प्रूव करने को दिया हो, आप इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं। और किस तरह से ए, बी और सी की क्या वैल्यू लेनी है, वो ये वैल्यू इस तरह से लेनी है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ले ली और आपने ये देख लिया कि क्या हमारे दो आंसर तो नहीं आ रहे। अगर दो आंसर आ रहे हैं तो जो हमने वैल्यू एज्यूम्स करी है वो ठीक। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर कुछ हम अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। नाउ आप कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें आपको पूरा 20 फार्मूलाज की एक लिस्ट होगी, आप उसको पढ़ते जाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, किस फार्मूला की कोई सिग्निफिकेंस है, किसका ज़्यादा यूज हो रहा है कम यूज हो रहा है। सो वी आर गिविंग यू ओनली 4 फार्मूलाज विच वी फील आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसका दूसरा रीजन क्या है कि वो फार्मूलाज स्टूडेंट्स उसको, क्योंकि लिस्ट है 20 की, तो उसको उतना ध्यान से नहीं दिमाग में रख पाते हैं। एंड तीसरी चीज है कि ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूव करने में या वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है ना। a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस भी केस में a माइनस लगा हो उस केस में हम इसको अगर इस फॉर्म में लिख दें और उसके बाद हमें जैसे a माइनस बी होल डैश यूनियन c लिखा हुआ है, तो उस केस में माइनस को भी अगर हमने इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो हम फार्मूलाज को बहुत आसानी से लगा सकते हैं ना। तो माइनस को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। और ये फार्मूला से मैंने जो पिछले 10 इयर्स के पेपर्स देखे हैं उसमें एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस इसी फार्मूले के यूज से आए। नाउ वी हैव सिंगल्ड आउट दिस फार्मूला। जब हमने इसको सिंगल आउट करके आपको बता रहे हैं तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा, रादर देन कि 20 फार्मूला की भीड़ में एक फार्मूला धीरे से चिपका दिया या उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया, उससे नहीं काम चलेगा। नाउ a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ये क्या होता है? तो इसमें a माइनस बी यूनियन a माइनस सी होता है। तो इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है लेकिन ये साइन को इसको रिवर्स कर देता है। तो अब अगर हमारा a माइनस बी यूनियन सी हुआ तो क्या हो गया? a माइनस बी ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस सी। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b माइनस सी है तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b माइनस, अब माइनस का तो रिवर्स करके मैं प्लस कर नहीं दूंगा, तो ये हमारा क्या होगा? a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। अब ये देखिए a यूनियन b माइनस b को प्रूव करना है इज इक्वल टू a माइनस b। अब फॉर्म पे मत जाइए कि प्रूव करने वाले तो नहीं आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यूनियन b माइनस b, और उसकी 4 वैल्यू दी जाती कि a माइनस b a इंटरसेक्शन b, और इस तरह से कुछ हमको दे देते तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन में लेट अस स्टार्ट कि हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस इन साइन को तो एक साथ नहीं डील कर सकते ना, तो इस माइनस साइन को भी हम इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन और बी डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या निकल के आई? ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये क्या था हमारा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारा ये क्या निकल आ गया? ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया हमारा? बी इंटरसेक्शन बी डैश हमें पता ही है कि फाई है कि भाई बी डैश तो डिफाइन ही ऐसे है कि जिसमें बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन बी डैश फाई होता है और बी यूनियन बी डैश हमारा यूनियन सेट होता है। तो बी इंटरसेक्शन बी डैश हमारा फाई हो गया, और फाई को किसी से भी यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारा वही हमारे ओल्ड एंड गोल्ड फार्मूले से a माइनस बी होता है।
तो इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। सी, हमारा जो ये ट्रिक्स वाला लेक्चर है, इट इज सो बैलेंस्ड कि जिस टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर्स में आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को हम ज्यादा लेते हैं, उन्हीं के ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट केस ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ x and y आर टू सेट्स एंड x डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, x वो तो नहीं भी बताते तो यही हम मीनिंग लेते हैं। तो x इंटरसेक्शन s यूनियन y होल डैश की क्या वैल्यू है। तो x यूनियन y डैश हमारा क्या होता है, डैश को इसमें अंदर ले चलते हैं, तो जब अंदर ले आते हैं तो क्या हो जाता है x डैश, और ये इसको घुमा देता है तो x डैश इंटरसेक्शन y डैश। तो x डैश इंटरसेक्शन y डैश। अब इसको हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y डैश। तो हमारा x इंटरसेक्शन x डैश क्या हो गया, ये तो फाई हो गया, और x इंटरसेक्शन y डैश हमारा क्या हो गया, ये हमारा एस एच ही है। तो फाई तो हमने छोड़ दिया अभी कि फाई के साथ, अच्छा सॉरी, फाई के साथ किसी भी चीज का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा फाई ही आता है। तो आंसर हमारा 5 हो गया। ये उतना सिंपल, ये सेट्स वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, इसमें क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, लेकिन जो सेट्स की पर से कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक होता है हर उसका बुक का, 11th की बुक का ये फर्स्ट टॉपिक रहता है हमारा। तो इस टॉपिक को जब आप करें तो इसके आप जो प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चंस हैं उनका भी, जो पिछले 10 इयर्स में सेट्स के क्वेश्चन आए हैं, व्हेन आई से 10 इयर्स तो इट मींस कि 20 पेपर्स हो गए ना, क्योंकि ईच ईयर एनडीए इज कंडक्टेड ट्वाइस, तो 20 इयर्स में 50-60 जो क्वेश्चंस आए हैं उन सब का हमने वीडियो सॉल्यूशन अपने लेक्चर में बना रखा है। तो वो आप जरूर जरूर करिएगा उसी ये ट्रिक्स, और अगर आप एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी ये आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। इसके नोट्स आपको exam.com/12684 पर मिल जाएंगे। सेट्स फॉर एनडीए के जो हमारा इंडेक्स लेक्चर्स है जिसमें हमारा सारा मटेरियल है एनडीए का सेट से रिलेटेड, वो है exam.com/12607 पे आपको मिल जाएगा। इसमें हमारे रिवीजन नोट्स हैं लेक्चर 12611 में, ट्रिक्स फॉर एनडीए जो अभी हमने लेक्चर किया है वो है, मस्ट डू प्रॉब्लम्स है हमारी, और लेक्चर 12638 में, और एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम कह रहे हैं कि सभी के लिए करने कंपल्सरी है वो है। अगर इतना करके भी आप, हमारे हिसाब से तो दिस इज मोर देन एनफ। अगर आपका नहीं मन भरता है, आप बिल्कुल ही डिटरमाइंड है कि इस बार करेक्ट करना ही है, दैट टू विद 80+% मार्क्स इन मैथ्स, तो आपको इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस का भी ऑप्शन है कि आप करते चले जाएं, आपके क्वेश्चंस खत्म ना हो। तो हर टॉपिक के लिए हमने एक इंडेक्स लेक्चर बना दिया है, 12607 है नंबर सेट्स वाले का। तो इससे आप हमारा पूरा सेट्स का मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।